हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर एक बार फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने वीडियो में। तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। आज का जो हमारा ये नोटिफिकेशन है यह है आपका एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसके अंतर्गत 3 लीगल रिसर्चर की वैकेंसीज निकली हैं जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहने वाली हैं। और आगे का मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो देने से पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि यदि भाई आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो लीगल जॉब का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और बाकी यूपी एपीओ की प्रिपरेशन तो आप लोग की अच्छी चल ही रही होगी। चलिए पहले शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा 3 लीगल रिसर्चर की वैकेंसीज है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एंगेजमेंट एज लीगल रिसर्चर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली फॉर अ पीरियड 3 months which may be further extend depending upon the performance requirement as may be decided by the competent authority as per the following criteria। यानी कि भाई शुरुआती जो इनिशियली पीरियड आपका रहने वाला है वैसे 3 महीने का रहेगा, लेकिन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आगे उसको बिल्कुल बढ़ा देगी, ऐसी बात नहीं है, और बढ़ता भी है। ये तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का देते हैं टाइम पीरियड। बाकी यहाँ पर जो नंबर और नेम ऑफ द पोस्ट है लीगल रिसर्चर है नाम, 3 पद हैं। एलिजिबिलिटी में मांगा हुआ है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ नॉलेज क्या क्या है, लीगल रिसर्च की नॉलेज हो, एनवायरमेंटल लॉ की और कोर्ट प्रोसीजर्स की नॉलेज रिक्वायर्ड में प्रीफरेंस दी जाएगी उनको जिनके पास ये जो नॉलेज है ये पोस्ट ग्रेजुएट होगी, डिग्री के बाद मिलेगी इन लॉ वर्क एक्सपीरियंस इन लीगल रिसर्च स्टडीज़। एज लिमिट कितनी है, कम से कम 18 साल और अधिकतम आपकी 30 साल, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। प्लेस कहाँ रहने वाला है, तो एनजीटी आपका वही जो प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में। वेतन कितना रहेगा, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी मेरिट के अकॉर्डिंग और मेरिट और एक्सपीरियंस के हिसाब से, और लास्ट पे ड्रोवन के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट का है। उसके अलावा अभी और भी यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन है, जैसे द टर्म एंड कंडीशंस फॉर द अबव एंगेजमेंट। यानी कि पर्सन जो अंगेज सेल परफॉर्म द ड्यूटीज एज एशन बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके अलावा काम कब तक रहेगा, तो सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। लंच ब्रेक 30 मिनट का रहेगा, 1:30 से 2 PM तक था। बाकी 2 सैटरडे छुट्टी की इन्होंने बात की है, बाकी सैटरडे वर्किंग डे रहेगा और एक कैजुअल लीव मिलने वाली है महीने में। दूसरा चौथे पॉइंट पर आप देखेंगे तो कहेगी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कैसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, लीगल रिसर्चर्स कैन बी कॉल्ड फॉर सर्विस ऑन हॉलीडेज और ड्यूटीज कैन बी एसन बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स। यानी कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पड़ती हैं तो लीगल रिसर्चर को जो है हॉलीडे के दिन भी बुलाया जा सकता है। द लीगल रिसर्चर इज रिक्वायर्ड टू मेक द अटेंडेंस, ठीक है, मार्क द अटेंडेंस। द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द रिक्वायरमेंट। और बाकी जो एनजीटी प्रिंसिपल बेंच shall have the right to examine review the service rendered by him her for the purpose of extension of contractual tenure। बढ़ा सकता है आपकी सारी चीज़ों का रिव्यू और एग्जामिनर करने के बाद। बाकी he she shall performance his duties with all necessary skills, diligence, efficiency and economy during the terms of service। he she shall not आपका engage himself herself in any private business or professional activity which could conflict with the interest of the गवर्नमेंट। यानी कि बाकी अपना काम आप एक्स्ट्रा का कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस दौरान। बाकी कुछ और टर्म कंडीशन है इंपॉर्टेंट, शायद मैंने आपको बता दी है। बाकी कह रहे हैं कि इसके अलावा आप शैल ट्रीट ऑल द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप सब कुछ दोगे ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में, वही सब है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए आप 20 तारीख तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और ये फॉर्म आपको जो है बाय पोस्ट देना होगा। इंटरेस्टिंग एलिजिबल persons may submit their biodata CV with the particular in the enclosed format along with relevant self-attested supporting जो documents आपके concerning जो education qualification है, working जो experience है उन सब का envelope में करके application for the post of legal researcher को देनी होगी। on the right hand corner of the envelope पे किसको देनी होगी, रजिस्ट्रार जनरल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच आपका फरीदकोट हाउस, ठीक है, कोपरनिकस मार्ग न्यू दिल्ली। यहाँ पर आपको देना है बाई हैंड और 20 मार्च से पहले देना है शाम 5 बजे से। तो भाई बहुत बिल्कुल समय नहीं है इसको देने के लिए आपके पास अब ज़्यादा, फटाफट आप अपना फॉर्म फिल करें और इसको जो है बाय पोस्ट आप लोग करते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है जैसे ऊपर उन्होंने बताया था, इसी फॉर्मेट में आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो देखिए 3 वैकेंसीज है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि लॉ के फील्ड में रेयर बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, तो कम से कम 3 बच्चों का तो यहाँ पर सिलेक्शन होगा और बाकी बहुत अच्छा दिया हुआ है और सैलरी भी यहाँ पर बहुत अच्छी जो है रहने वाली है। तो समय रहते आप लोग फटाफट अपना फॉर्म फिल कर दें। और एक बार फिर कह दूँ कि यदि अभी तक आप लोगों ने आपका
अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। फाइनल टाइम पर जितना MCQ आप लोग लगा सकते हो यूपीएससी के लिए लगाइए। और एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो समय है अभी भी आप लोग के पास। आप लोग जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, ताकि आप ये देख सके कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। थैंक यू।